it does not augur well for the future of our economy, for growth rate. और इस विषय पर बोलते हुए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, 10.55% है, 11% होलसेल प्राइस इंडेक्स, इफ योर फूड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो इन डबल डिजिट, तो इसका असर इस देश के गरीब के ऊपर पड़ता है ना. हाउ मेनी पीपल आर बीइंग पुश्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्राइस राइज. और आप कह रहे हैं ग्रोथ करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. मैंने कहा था इसी सदन में बोलते समय कि जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं और वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है मेरे सामने और कहती है बाबू मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, कुछ इंतजाम करो, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता हूं कि वित्त मंत्री जी ने सदन में कहा था कि ग्रोथ रेट 9% हो गया है, 10% हो गया है, वो ग्रोथ रेट खा लो. ग्रोथ रेट नहीं खाएगा गरीब. गरीब खाएगा रोटी दाल, रोटी सब्जी. और इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ आज इस सदन में अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि अगर हाई ग्रोथ रेट का नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस, आवश्यक परिणाम हाई इन्फ्लेशन है, तो हमें ऐसा ग्रोथ रेट नहीं चाहिए. हम इस ग्रोथ रेट को नकारते हैं. वी रिजेक्ट सच ए ग्रोथ रेट. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में अनेक उदाहरण हैं. चीन का उदाहरण जो हमारा पड़ोसी देश है, हाउ दे हैव कंबाइंड अ हाई ग्रोथ रेट विथ लो इन्फ्लेशन. यह आवश्यक नहीं है वित्त मंत्री जी, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम 9% ग्रोथ रेट अगर अचीव करते हैं तो हमें आवश्यक रूप से 12% इन्फ्लेशन सहना पड़ेगा. नहीं. It reflects poorly on the economic management of this government. और अगर सही हो तो you will be able to establish that balance. वो बैलेंस आपने establish नहीं किया. वो संतुलन कहीं ना कहीं खो गया, जिसके चलते ये आज की दिन स्थिति. कृपया समाप्त करें. हाँ, करते हैं. उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने कहा जीएसटी के आने से बहुत हमें रिलीफ मिलेगा. लाइन जीएसटी आपने हमारे घोषणा पत्र से पढ़ा. वी स्टैंड कमिटेड टू व्हाट वी हैव सेड इन आवर मैनिफेस्टो. वी आर फॉर जीएसटी, बट आई लाइक टू टेल द फाइनेंस मिनिस्टर थ्रू यू दैट ही विल हैव टू कैरी द स्टेट्स विथ हिम. जब मैं वित्त मंत्री था तो मैंने वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स बनाया. क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि वैट लागू हो ही नहीं सकता था विदाउट टेकिंग द स्टेट्स ऑन बोर्ड. और इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम ऑन बोर्ड थ्रू दिस एम्पावर्ड कमिटी डिवाइस, I not only created an example of cooperation between the center and states, I gave the states the responsibility to work it out. अब दूसरे दिन चर्चा हो रही थी, हमारे तरफ से निशिकांत जी ने बोला था कि इन्होंने एक सुपर रेगुलेटर बना लिया और अपने को उसका अध्यक्ष बना दिया. उसी प्रकार जीएसटी के बारे में जो खबर आ रही है कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं, उसमें आप वीटो पावर कुछ रखना चाहते हैं जो स्टेट्स को पसंद नहीं है. और स्टेट्स ने, एम्पावर्ड कमिटी ने कहा है वी कांट गिव दिस वीटो पावर बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए जीएसटी हो, जरूर हो, 1 अप्रैल 2011 से हो वित्त मंत्री जी, बट प्लीज एंश्योर दैट यू कैरी द स्टेट्स विथ यू, बिकॉज you can have any veto power with regard to your GST rate, but the states cannot give you the veto power as far as their rates are concerned, because they also have their economy to manage. अब मैं समाप्ति कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय. मैं एक दो बातें अपने राज्य के बारे में कहना चाहता हूं. झारखंड में भयंकर सुखाड़ पड़ा है. आप स्वयं उस राज्य से आते हैं. भयंकर सुखाड़ बिहार में ही पड़ा. पिछले साल भी सुखाड़ था. किसान की कमर टूट गई है उपाध्यक्ष महोदय. वो खड़ा नहीं हो सकता है. उसकी खेत परती रह गई थी पिछले साल.
एक ही फसल होती है झारखंड में, वो है धान की फसल। वो मारी गई थी और इस साल फिर मारी गई। जो बिचड़ा होता है ना, सीडलिंग पैडी का, वो सूख गया, लगा ही नहीं, और ट्रांसप्लांटेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अभी झारखंड की सरकार ने जो राष्ट्रपति शासन लगा है, हमारे पिछले बार का फसल बीमा नहीं मिला, मित्र बोलेंगे उस पर विस्तार से, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पिछले साल जो फसल बीमा योजना की योजना चालू है, उसके अनुसार किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं है। हर जगह के बारे में हर जिले से यही खबर आई। दूसरा, बिहार में भी नहीं मिला। बिहार में भी नहीं मिला तो ये नाम मात्र को फसल बीमा का सिर्फ एक